जिन बड़े चेहरों का जिक्र अभी आपने भी किया, उनका क्या होगा, इस पर हमारी भी नजर लगातार बनी हुई है। महाराष्ट्र के इन 30 चेहरों का क्या होगा, ये देखिए महाराष्ट्र के सुपर 30, ये 30 चेहरे जिनकी चुनाव में पूरे नजर इन्हीं के इर्द गिर्द रही। अब इन चेहरों का क्या होगा जो आप देख रहे हैं, ये देखिए नाना पटोले, आपको अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस, यहाँ पर एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे हैं, राधाकृष्ण विखे पाटिल हैं, चंद्रशेखर बावनकुले, इधर शाइना एनसी हैं, नितेश राणे, और इसी के साथ यहाँ पर धनंजय मुंडे हैं, जयंत पाटिल हैं, उधर अमित ठाकरे, मिलिंद देवड़ा है, अमित देशमुख है, ये वो तमाम बड़े चेहरे, नवाब मलिक भी हैं, छगन भुजबल हैं, तो ये तमाम, आशीष शेलार हो, चाहे राधाकृष्ण विखे पाटिल हो, हसन मुशर्रफ हो, फहाद अहमद हो, सना मलिक हो या फिर अबू आजमी, ये जो 30 के 30 चेहरे हैं जिन्हें हमने महाराष्ट्र के सुपर 30 नाम दिया है, ये क्या होगा इनका, इन चेहरों का किसे जीत मिलेगी, किसे हार का सामना करना पड़ेगा, कौन किस पर जो जनता की जो उम्मीदें थी वो खरा उतरा है। अब इससे थोड़ी देर बाद ये तमाम जो तस्वीर है साफ होती हुई नजर आएगी। महाराष्ट्र के सुपर 30 का हाल मैं इस बड़ी स्क्रीन के जरिए अपने दर्शकों के सामने रखूंगी। रोमाना, ओवर टू यू। तो महाराष्ट्र के सुपर 30 का हाल, साथ ही उत्तर प्रदेश 9 सीटों पर उपचुनाव, उनकी पूरी जानकारी, और झारखंड, वहां के जो बड़े चेहरे हैं, हर तस्वीर, हर खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। आज आपको लगातार एबीपी न्यूज के साथ बने रहना है। और आइए जल्दी से अब जरा हमारे साथ जो एक्सपर्ट पैनल है उन्हीं से एक एक रिएक्शन लेते हैं। और दिबांग जी से मैं शुरुआत करने जाऊंगी। सबसे बड़ा सवाल यही, महायुति या महाविकास अघाड़ी सत्ता में किसकी पहुंचेगी गाड़ी, उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन मुद्दे की अगर बात की जाए, आपको क्या लग रहा है, कोई एक मुद्दा चला या फिर क्षेत्रवार अलग अलग मुद्दे हावी? मुझे लगता है तो क्षेत्रवार बहुत सारे मुद्दे रहे, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक तरीके से एक अलग क्षेत्र रही, और जो बड़ी बात है वो ये है कि ये तय करेगा कि आने वाले चुनावों में देश की राजनीति किस तरफ जाएगी। आप बटेंगे कटेंगे की राजनीति करेंगे या आप एक अच्छा कोलिशन बनाकर लड़ेंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं प्रोफेसर अभय दुबे का हम जरा रुक कर लेते हैं। मतलब ये जिस तरीके के नारों का इस्तेमाल हुआ है, बटेंगे कटेंगे, एक है, सेफ हैं, ये नारे जो हैं वो इस चुनाव में निर्णायक साबित होने जा रहे हैं या नहीं, इस पर आज जनता मोहर लगाएगी? इन नारों का किरदार दीर्घकालीन है, ये अगले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख कर दिए जा रहे हैं। मेरा मानना है ये चुनावों पर थोड़ा बहुत असर करेंगे, लेकिन ये उसमें निर्णायक भूमिका नहीं निभाएंगे। मुझे मेरे देखने की दिलचस्पी ये है कि आप किसी को लाभार्थी बनाते हैं, तिजोरियां खोलते हैं, तो क्या वो लोग स्वाभाविक रूप से आपके वोटर बन जाते हैं? मैं देखना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के चुनाव में ये होता है या नहीं होता है। मनीष जी, लेकिन लाभार्थी वर्ग ये तो वोटर के तौर पर अपने आप को साबित कर चुका है ना? बिल्कुल, लेकिन महाराष्ट्र में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इनिशियली जब बात हुई थी लोकसभा में, हम लोगों ने देखा था कि वहाँ भी बहुत सारे लाभार्थी थे, लेकिन जो नतीजे आए उस पर जो है महायुति को काफ़ी सोचने की ज़रूरत पड़ी। तो वो फिर से ये नई लाड़की बहन जो योजना लेके आ रहे हैं, तो उसमें उसका क्या प्रभाव होता है, किस तरह से लोग, और जो बता रहे हैं कि जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि नहीं, लाडली बहन एक काफ़ी सक्सेसफुल एक योजना रही है। देखते हैं इसका मतों में कैसे रूपांतर होता है। बिल्कुल, देखना यही तो दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद जो झटका महायुति को लगा, उसके बाद जो डैमेज कंट्रोल के तौर पर कहा गया कि कल्याणकारी योजनाएं लेकर महाराष्ट्र सरकार आई है, उन्हीं का टेस्ट और उसका रिजल्ट, नतीजों वाला दिन आज, और नतीजे आप तक पहुंचाने का वो अलग अंदाज क्या रहने वाला है, वो खास और दिलचस्प अंदाज जिया के पास आपको लेकर चलते हैं। जिया बताएंगी। जिया। बिल्कुल रोमाना जी, कुछ देर पहले ही आप दर्शकों को ये बता रही थी कि कैसे ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ जो रुझान है उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, लेकिन हमने एक और स्पेशल तैयारी की है, और किस अंदाज में, अनोखे अंदाज में दर्शकों तक हम हर नंबर बताएंगे। आपको ये मालूम है कि महाराष्ट्र में दो प्रमुख गठबंधन जिनके बीच है सीधी टक्कर, और कैसे आएंगे रुझान वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बीजेपी प्लस यानी कि महायुति गठबंधन, बीजेपी का गठबंधन, उसके खाते में कितनी सीटें आती हुई नजर आएंगी वो आपके सामने, कैसे नौका के ऊपर आप देख रहे हैं जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस प्लस यानी कि महाविकास अघाड़ी का गठबंधन, इसमें किस प्रकार से आगे जो रुझान है वो आते जाएंगे, और साथ ही अगस्त के खाते में कितने आते हैं नंबर, इस पर हमारी नजर रहेगी, और महाराष्ट्र की जनता कैसे इनकी नैया पार कराती है, इस पर रहेगी हमारी नजर। रोमाना, ओवर टू यू। महाराष्ट्र की सियासत में आज की सुबह एक नया सवेरा लेकर आने वाली है। क्या महायुति की सरकार एक बार फिर से महाराष्ट्र में आने वाली है, या फिर महाविकास अघाड़ी की गाड़ी सत्ता तक पहुंचने वाली है? इसी को लेकर सबकी दिलचस्पी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।